हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं शुक्रवार को हमारा जो क्रम चल रहा है, मंजू जी सिपानी हमारा सेशन लेती है बहुत ही शानदार तरीके से। अलग अलग विषय पर अभी हमारा क्रम चल रहा है। तो आज का हमारा जो विषय है ध्यान है खेलपूर्ण होना। तो खेलपूर्ण से हम क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य हो सकता है, खेलपूर्ण हम कैसे रह सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को और प्रैक्टिकल हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सबके स्माइलिंग मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए सबके। और सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत करना है। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सभी की तरफ से। और आपसे निवेदन आप आज का सेशन शुरू करें। मंजू जी सिपानी। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आराध्य को वंदन, प्रेक्षा प्रणीता को वंदन। इस सेशन में उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। सभी के चेहरे पे एक हंसी होनी चाहिए जी। सुबह सुबह हम उठे हैं, पूरे एनर्जेटिक हैं, है ना। कल बीत चुका है, आज हमारे सामने है ना। जो बीत गई सो बात गई, बिल्कुल उसे भूल जाए। आज बिल्कुल एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ हम नए दिन की शुरुआत करते हैं। ध्यान, जैसे ही ध्यान का नाम आता है मुझे लगता है 1% भी लोग नहीं है जो खुश होते होंगे ध्यान के नाम से। बिल्कुल कैसी बोरिंग चीज है, ये हमसे नहीं होगा, है ना। ध्यान नहीं होगा ये सुनती हूँ तब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। ध्यान तो करना ही पड़ता है, अगर जीवन में काम करना है तो ध्यान पूर्ण तो होना ही होगा। आपको ढंग से काम करना है, सुचारू रूप से काम करना है, सही रूप से काम करना है तो ध्यान में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात हो रही है कि ध्यान का सब्जेक्ट अलग हो सकता है हमारा। ध्यान के नाम से बहुत लोग घबराते भी हैं। ध्यान, अरे अरे नहीं नहीं हमको नहीं होगा। क्यों? ध्यान कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने कहा था लास्ट क्लास में, कुछ नहीं करना ध्यान है। ये कैसी आदत हमारी बन गई है कि कुछ करेंगे तभी होगा। आज एक मशीन भी है जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, वो भी थक जाती है, उसे भी हमें रेस्ट देना पड़ता है। वो भी क्या मांगती है? सर्विसिंग मांगती है। तो ये शरीर क्या है? शरीर भी तो मशीन ही है, इस शरीर भी तो मशीन ही है, ये भी रिलैक्स चाहती है। अब बच्चे हैं,
क्या था, स्कूल में पढ़ते थे तो एक पीरियड क्या होता था, खेल का, है ना? क्यों? कि जो इतनी बुद्धि की कसरत की, इतने तनाव में रहे, एक पीरियड गेम है, खेलिए, और वो रिलैक्स हो जाते थे। सबके चेहरे पे खुशी, अरे नेक्स्ट पीरियड तो गेम है, खेलने जाना। कोई ऐसा नहीं होता था जो ये कहता कि मुझे नहीं जाना। नहीं जाना था तो क्लास में बैठता था, लेकिन रिलैक्स होता था। हमारा जीवन क्या है, बिल्कुल कुछ कर कर कर, अनंत अनंत काल का जो संस्कार है, कुछ करें। और कुछ करना सिर्फ करना नहीं है, उससे कुछ पाना भी है। बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें डिसाइड करने लग जाते हैं वो क्या बनेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, है ना? और आजकल की तो पढ़ाई भी सारी क्या है, कुछ बनना है, कुछ करना है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि सुख सुविधाएं भोगनी है, अल्टीमेट हमें सुख ही चाहिए। दुनिया की जितनी लग्जरी है वो हमें भोगनी है, और उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए पढ़ना है, और पढ़ाई के पीछे कुछ करना, कुछ पाने का एक लक्ष्य है। तो हमारे जीवन में आजकल हम देखें तो ये बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। लोगों के जीवन में स्थिरता थी, आनंद था। लेकिन आज तो अगर हम त्योहार भी मनाते हैं तो वो भी एक काम है हमारा। हम अगर किसी की शादी में, फंक्शन में जाते हैं तो वो भी हमारी एक ड्यूटी है, काम है, हमें करना है। रिलैक्स होने का जो एक जरूरत है, या जो तरीका था, वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। आज ध्यान को भी हमने एक काम के रूप में ले लिया, ध्यान करना है, और उसके लिए 1 घंटा किसी तरह खींच तान के निकालना है। मतलब उसको उसको भी हमने कृत्य बना दिया। और जब किसी को हम कृत्य बना देते हैं और उससे कुछ पाने की इच्छा रखने लग जाते हैं, तो वो एक काम ही हो जाता है। ध्यान वो नहीं, ध्यान बिल्कुल विपरीत है। अगर मैं कहती हूँ हम खेल रहे हैं, अगर हम मैं कहती हूँ कि मैं काम कर रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क होता है ना? कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके क्या फर्क है दोनों में? हम, मुझे काम करना है, मुझे खेलना है, क्या फर्क होता है दोनों बातों में? एनीवन, कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके, जैसा आप समझ रहे हो। चलिए मैं ही बता दूं। यस, बोलिए। सोची कुछ बोलना चाहती है। संगीता जी। खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। जब हम सोचते हैं हम खेलने जा रहे हैं तो हम एक आनंद हम्म, की अनुभूति करते हैं, और जब हम काम करने का सोचते हैं तो बोझ लगता है। तो ये जो खुशी का एहसास है वो हमारे को एक उत्तेजना देता है, एहसास कराता है चीज अच्छी है। तो ना, हम सुख की कहते हैं अनुभूति ध्यान होती कर है, रहे हैं। खेलना है तो सुखी, खुशी से खेलते हैं, बिल्कुल खुशी से खेलते हैं। ये जो खुशी से खेलते हैं, खेल में आनंद आता है, क्यों? इसलिए कि उस खेल से हमें तनाव कुछ पाना नहीं है, बस करना है, बस खेलना है। अगर खेल में भी जीत हार हो, हम कहीं कंपटीशन करने जाते हैं खेलने के लिए, कोई भी गेम है जहां कंपटीशन है, क्या वहां आनंद आता है? नहीं। आनंद जीत के बाद आता है। जीत के पहले कोई आनंद नहीं, जीत के पहले तनाव, बिल्कुल तनाव रहता है। अगर हम किसी कंपटीशन में जाएं, मान लीजिए आज बैडमिंटन, क्रिकेट में किसी भी कंपटीशन में भाग लेने जा रही हूँ, वहां कोई आनंद नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है। वहां आनंद कब आएगा? अगर आप जीत गए। और वही जीते नहीं हो तो वो भी दुख और ले आते हैं साथ में। तो खेल पूर्ण होने का मतलब भी है ऐसा कृत्य जिसके पीछे कोई चाह नहीं, बस अपने आप में होना है, उसको बस करने में ही आनंद लेना है, दैट इज खेल, है ना? जिसके करने में आनंद आए वो खेल, जिसके करने में परिणाम हमें सुख या दुख दे, करते समय हमें एक तनाव रहे, वो काम, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई गेम ही क्यों नहीं खेल रहे हो। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा मिट्टी में खेल के घर बना रहा है, उसे पूछो क्यों बना रहा है, वो कुछ नहीं कहेगा, बस वो बना रहा है, वो खेल रहा है, दैट्स ऑल। वो ये कल्पना भी नहीं करता मैं जैसा घर बना हूं वैसा मुझे रियल में मिलेगा क्या, ये मेरा घर टूट नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। और कोई तोड़ भी देता है तो 2 मिनट रोता है, फिर भूल जाता है वो। तो ध्यान बिल्कुल ऐसी ही घटना है, खेल पूर्ण होना, बस होना, होना। हमने उसको भी कृत्य बना दिया, ऐसे रंग दिखने चाहिए, ऐसे एकाग्र होके बैठना है, ऐसे ये करना नहीं, बिल्कुल नहीं।
ध्यान ही है कि जो कृत्य है उसके विपरीत चले जाओ, बस होना हो रह जाए तुम्हारा, उसका कोई मुझे परिणाम नहीं चाहिए। बहुत लोग ध्यान करते हैं तो ये मिले, ध्यान कर, वो ध्यान नहीं है, वो तो एक कृत्य है। वो कैसे आपको रिलैक्स करेगा? क्योंकि आपके करने से अगर आपका परिणाम वो नहीं आया जो आप चाहते हो, तो वो ध्यान कैसा हुआ? बिल्कुल नहीं। ध्यान बिल्कुल विपरीत अवस्था है। केवल करना, केवल जो कर रहे हो करना है, बस उसके पीछे कोई परिणाम नहीं है, कोई चाह नहीं है हमारी। हम जब तक कर रहे हैं हम उसमें मस्त है, बस दैट्स ऑल। आप अगर कभी गहराई से चिंतन करेंगे, हम जीवन के लिए, जीने के लिए जितने भी काम कर रहे हैं, अगर हम प्रश्न पूछना चाहेंगे ना स्वयं से कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कितनी ही ऐसी निरर्थक बातें हैं जो अपने आप गिर जाएंगी, जो सिर्फ हमने अपने ऊपर बोझ लाद रखे हैं। ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो वो ये कहेगा, वो कहेगा। जो कहता है कहे। अगर आपके कृत्य से आपको आनंद मिल रहा है और किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है, उस कृत्य में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। ये जो नियम बने हैं जीवन जीने के, ये आज नियम एक है, कल दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये सब समय सापेक्ष है। समय बदलता है, जीवन के नियम बदल। ये परिवर्तन आजकल के लोग हम बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि हर एक फील्ड में नियम बदल गए। हमने जो पढ़ाई की थी वो भी आज उतनी सार्थक नहीं रही, बहुत कुछ नई बातें जुड़ गई हैं। विज्ञान की खोज उस समय जो थी, आज बहुत कुछ बदल गए, उन बातों का कुछ अर्थ ही नहीं रह गया। सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें समय के साथ ठीक थी, आज उनको भी बदलना पड़ा है। बस चलते रहो, बिना मतलब का बोझ हम क्यों लादें अपने ऊपर। लिव इन प्रेजेंट। खेल पूर्ण होने का मतलब ही है किसी कृत्य को सिर्फ करना है। आज छोटे बच्चे हैं, किसी समुद्र के किनारे गए, सीपियां इकट्ठी कर रहे हैं, मिट्टी के घर बना रहे हैं। क्या उनका, उनके पीछे कुछ लक्ष्य है, कुछ पाने की इच्छा है? नहीं, बस कर रहे हैं, और सिर्फ कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं चाहिए, इसीलिए खेल पूर्ण है। न उन्हें उनके टूटने का या खोने का दुख होता है, न ही उनके बनाने के टाइम कोई टेंशन है ठीक बनेगा कि नहीं बनेगा, लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, बस खेल है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कितनी अच्छी, कितनी पवित्र। हमें भी उसी तरह अपने जीवन में करने वाले हर कामों से, ठीक है, जीवन जी रहे हैं तो कुछ काम हमें बिल्कुल कर्तव्य दृष्टि से निभाने होते हैं, कर्तव्य बुद्धि, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से आसक्ति मत रखिए। और कुछ समय जब आप चाह रहे हो कि नहीं अब बहुत हो गया है कर्तव्य निभाना, अब मुझे रिलैक्स भी तो करना है, लगातार बुद्धि का प्रयोग करते करते दिमाग थक जाता है। और जब दिमाग थक जाता है तो इस शरीर का संचालन भी वो खो देता है, बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें खेल पूर्ण होना होगा। कुछ कामों को अगर हम छोड़ते हैं तो हर वक्त हम खेल पूर्ण रह सकते हैं। खाना बना रहे हो, कोई ऐसा तनाव नहीं है, वो दैनिक चर्या का एक हिस्सा है। बनाओ रिलैक्स होके। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो आपका दैनिक जीवन का एक कार्य है, उसे खेलपूर्ण होके करिए। आप अपने जीवन उससे 100% दीजिए उसमें अपनी शक्ति, लेकिन रिलैक्स रहती, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो स्थिति जैसी है उसे वैसे स्वीकार करते हुए काम करिए, रिलैक्स, रिलैक्स। हर वक्त रिलैक्स नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए जो सांसारिक, जो हमारी आवश्यकता है, उनकी सफलता के लिए एक थोड़ा तनाव जरूरी है, वरना हमारा शरीर उसके अनुरूप काम भी नहीं करेगा। लेकिन वो बस कुछ समय के लिए, वो अगर सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हमारे ऊपर हावी हो गया है, तो हम जीवन का स्वाद भूल गए, बिल्कुल भूल गए। तो ध्यान, समय समय पर कोशिश करिए वो काम जो आपकी डेली रूटीन में है उसे आप रिलैक्स रह के खेलपूर्ण होके करिए। उसे तनाव मत मानिए, उसे मजबूरी मत मानिए। मेरा तो एक ही जीवन का एक, कहूँ कि जिसको कहते हैं ना, एक वो है, जिसको टैगलाइन कहते हैं ना, कि जो अगर कुछ करना ही है तो उसे बोझ समझ के मत करिए। जो करना है हंस के करिए, या तो कह दीजिए मुझे नहीं करना, बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन बिना मन करना, जबरदस्ती करना, ये सारे बिल्कुल, हमें अगर थोड़े से जागरूक रहते तो जीवन से हट जाते। और मेरा अपना पर्सनली भी, मैं बिल्कुल जीवन को बहुत हल्का लेती हूँ, बहुत हल्का, रिलैक्स। ठीक है, जो नियम कानून है उनके लिए मेरा जीवन नहीं है, वो है ताकि जीवन सही चले, लेकिन बहुत लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं।
कि बस ये नियम बने हुए हैं, ऐसा करना ही है, ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता है। नियम बने क्योंकि जीवन अच्छा चले। हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि हम नियमों को माने और चले, नहीं। अगर अपने प्रति जागरूक है हम, अगर सोचिए, अगर हम आनंद में है तो दूसरे हमारे पास से जुड़ेंगे तो आनंद पाएंगे। हम खुद दुख में है तो हम लोगों को दुखी बांटते रहेंगे। तो जीवन के हर काम को खेलपूर्ण होकर करिए, रिलैक्स। उससे क्या मिलना नहीं मिलना, लिव इट। ये हम सब जानते हैं कि इस जीवन के साथ सब कुछ छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। जैसे सनातन धर्म वाले लोग क्या कहते हैं, सब क्या है, माया है, सब माया है, सब हम उस भगवान के हाथ की कटती हैं, वो जैसे नचाएगा हम नाचेंगे। इसका मतलब ही है कि जो कृत्य है, जो कार्य कर रहे हैं उसको समर्पित कर, छोड़ दो, उसको समर्पित कर दो। उसमें कर्ता भाव का एहसास मत लाओ। अगर हम जैन है तो हम कह सकते हैं सब कर्म नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं, तो चलो इस नाचने में आनंद ही लो, रोके क्यों नाचना? क्योंकि कर्म तो हमने किए थे ना, हमने ही बांधे। तो उसे खेलपूर्ण होके जियो। मनुष्य जन्म मिला है हमें, विवेक मिला है ना? विवेक शक्ति जागृत है तो रो धो के नहीं। सुख दुख क्या है, ये कष्ट तो शरीर ही भोग रहा है। अगर हम सोचिए, अगर हम माने तो अनंत काल के इस जीवन में हमने नरक स्वर्ग सब देखे, कुछ भी तो नहीं रहा। नरक भी नहीं रहा, स्वर्ग भी नहीं रहा, आज हम मनुष्य हैं, है ना? जानवर भी बने थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज मनुष्य है, विवेक शक्ति जागृत है, तो हम जागे और देखें सब कुछ खेली। हमने केवल अपनी सोच उसमें लगा दी, सब कुछ खेल। क्यों खेल क्यों कहें? सब खत्म होने वाला, बिल्कुल सब। ये हमारा अस्तित्व है ही नहीं, सब बीत ही जाने वाला है। आज हम जिस उम्र में है, कोई 30 है, कोई 40, कोई 50, कोई 60, देखिए जब छोटे बच्चे थे, जिन चीजों की कीमत थी, पत्थर भी लाते थे तो रख लेते थे, हमें वो भी कीमती लगता था। आज वही पत्थर में क्या लग रहे हैं, हंसते हैं जब बच्चे ऐसा करते हैं। फेंक दो, क्या है, और मिल जाएगा, कहते हैं ना ये बात। बच्चे अगर कुछ अपने खिलौने टूटे फूटे इकट्ठे रखते हैं, छोड़ दो नए ला देंगे, पर नहीं। बच्चा एकदम छोटा होता है, उसे कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसमें बातें थोपने लग जाते हैं। इसको तोड़ो मत, इसको संभाल के रखो, ये तुम्हारा है, ये है वो है। हम उसे डिसिप्लिन सिखानी शुरू कर देते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, उसके पैर छुओ, वो बड़ा है, उससे ये मत करो, वो मत करो। हम उस पर धीरे धीरे समाज में रहने लायक जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम ये चीजें करने लग जाते हैं, बच्चे की बुद्धि विकसित हो जाती है, और बुद्धि का तो काम ही है तर्क। वो हमें खेलपूर्ण होने ही नहीं देती। ईच एंड एवरी मोमेंट हम अपने आप को संभाले हुए हैं। निरंतर बुद्धि का खेल अंदर चलता रहता है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। कितनी ही बातें अगर जागरूकता से देखेंगे तो सोचेंगे बिल्कुल अनर्थ है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है इनकी, बेकार है ये जो बेकार का चिंतन हमारा है, ये हमें बिल्कुल खेलपूर्ण नहीं होने देता है। आंख बंद करते हैं तो फिर कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें आती है जिनके बारे में हम बोझ लेके बैठ जाते हैं। तो जब ध्यान करो तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सोचो मैं बिल्कुल अकेला हूँ और बिल्कुल आजाद हूँ। कुछ भी करूं मैं अपने अंतर जगत में, मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ रोकने वाला नहीं, वहां कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। भीतर के जगत की बाधा आप स्वयं हो और कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल हल्के होके बैठे, खेलें, खेल है ये, बस खेल मतलब जो कुछ हो रहा है उससे मुझे कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं खोना, कुछ नहीं पाना, बस बैठी हूँ कर रही हूँ। जब भी करो तो खेलपूर्ण होके, हम जब क्या करते हैं, हर व्यक्ति हर चीज से कुछ पाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, और वो पाना क्या है, आनंद सुख ही पाना चाहते हैं। और यकीन करिए ये सब हमारे भीतर ऑलरेडी है, हमने सब कुछ पाया हुआ है, सब कुछ पाया ही हुआ है, क्योंकि मेरी आत्मा में अनंत आनंद है। पाना कुछ नहीं है बाहर से, ये बाहर से पाने की चाह ही सबसे बड़ी बाधा है, जो इस आनंद को बाहर निकलने नहीं देती है। कुछ कर 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 ये कर कर हमें खेलपूर्ण नहीं होने देती। आज जब आप ध्यान करें तो बिल्कुल रिलैक्स हो कि आनंद मेरे भीतर ही है, बस उसे मुझे फील करना है। और वो कब फील करोगे, जब बाहर की जो बाधाएं, बाहर के जो विचार, जो थॉट्स,
जितने भी नियम कानून आपने अपने ऊपर लाद रखे हैं उनको बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल हटा देना और रिक्त हो जाना, रिक्त हो जाना कि मेरे जो भीतर आनंद आज उस मुझे उसका अनुभव करना, बिल्कुल अनुभव करना। एक छोटे बच्चे बन जाना जो कुछ नहीं जानते। सबके घर में बच्चा होगा, नहीं होगा तो आस पड़ोस में देखते होंगे कितने इनोसेंट बच्चे जिनकी हंसी, जो रोते भी हैं हंसते भी हैं करते भी हैं, उनका सिर्फ करना है, भीतर कुछ नहीं। बच्चों को डांटो मारो 2 मिनट में आके आप गले मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी थप्पड़ से उन्होंने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खोया, वो अपने सहज रूप में है, अपने आनंद में। तो ये दुनिया भी क्या है, हमें थप्पड़ मारे चांटा मारे गाली दे इज्जत दे बेइज्जत, क्या करना है, सब एक ही है। छोड़ दो इन सब चीजों को, कुछ फर्क मत पड़ो, किसी से प्रभावित मत हो, अपने सहज आनंद में ही खेल पूर्ण होना। तो चलिए ध्यान करते हैं आप सब, बिल्कुल रिलैक्स हो क्या सब एक छोटे बच्चे बन जाए। नहीं फर्क पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे वही करना है जिसमें मुझे आनंद है। और आनंद सिर्फ अपने भीतर जाने में ही है, क्योंकि आनंद का हमारी आत्मा में है, बिल्कुल आत्मा आनंद में। रिलैक्स, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। स्वयं से संकल्प करें अगले 20 मिनट के लिए मैं केवल अपने लिए जीऊं, सिर्फ अपने आप में, केवल अपने आप। जैसे ही दूसरा प्रवेश करता है जीवन में हलचल, सारी बुद्धि विचार सब कुछ चलने लगता है, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ मैं अपने आप में स्वयं। श्वास को मंद करें, क्योंकि श्वास की चंचलता से मन की चंचलता, विचारों की चंचल, ये जो संसार से हम जुड़े हुए हैं इसी श्वास के कारण, अगर इसको एकदम मंद और सूक्ष्म कर देंगे तो बिल्कुल हम अपनी इंटरनल ट्रिप के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने भीतर से कनेक्ट हो जाएंगे। मंद, बिल्कुल मंद कर दें श्वास को। गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं, कंधों का सारा बोझ नीचे उतार, कोई बोझ नहीं, अभी आप एकदम अकेले हैं, किसी के लिए न कुछ करना है न कुछ सोचना है, कुछ नहीं, नथिंग, न कुछ कहना है। आप जो चाहते हैं वही आप पाएंगे अपने आप से। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होंगे भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी, गहरी शांति। जो कुछ सुख है आनंद है वो स्वयं में ही है, स्वयं से ही पाना है, दूसरा तो नर्क है, यही मानिए। दूसरा नर्क है, चाहे कोई भी है, व्यक्ति है वस्तु है या वातावरण, अपने भीतर ही स्वर्ग है, शांति है, आनंद है। मन, श्वास मन, जितना श्वास सूक्ष्म होगा भीतर से कनेक्ट। आज हम सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है बाहर से डिस्कनेक्ट होने का और अपने भीतर सहजता से प्रवेश करने का, अपने प्रति जागरूक होने का। तो चलिए दोनों अंगूठे दोनों कानों में, उंगलियों से अंगुलियां आंखों पर, 2 उंगलियां दोनों होठों के ऊपर और नीचे, बिल्कुल आंखों को बंद करेंगे। 5 बार हम पूरी तन्मयता से धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि, बिल्कुल जागरूकता और एकाग्रता के साथ। मुझे आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं स्वयं भी ये मुद्रा लगा रही हूँ, तो आप अपनी मर्जी से 5 बार करेंगे, मैं केवल एक बार शुरू करवा देती हूँ। श्वास भरेंगे,
ध्वनि। इसी मुद्रा में 5 बार ओम का जप करेंगे। पांच बार हाथों को वीतराग मुद्रा में स्थापित करें, नाभि के नीचे। शरीर को स्थिर रखें। स्थिर स्थिर प्रतिमा की तरह शरीर की स्थिरता को साधें।
शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दो। पूरे शरीर को जागरूकता के साथ रिलैक्स करो। कंधों को ढीला छोड़ें। आंखों पे कोई दबाव न रहे। चेहरे पे मुस्कान। गर्दन को हल्का सा आगे या पीछे की ओर ले जाएं। पूरे शरीर को देखें, कहीं कोई अकड़न जकड़न न हो। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। श्वास सूक्ष्म और मंद और मंद। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर आनंद आनंद का स्रोत बह रहा। श्वास लेते समय मानसिक जप करें, मैं चैतन्यमय हूँ। श्वास छोड़ते समय मानसिक जप करें, मेरे भीतर अनंत आनंद का स्रोत बह रहा। श्वास के साथ मानसिक भावना करते रहें, पूरी एकाग्रता और तन्मयता। श्वास लेते हुए मैं चैतन्यमय हूँ। श्वास छोड़ें, मेरे भीतर अनंत आनंद का स्रोत बह रहा है। चेहरे की मुस्कान बनी रहे। अनुभव करें, जैसे ही श्वास छोड़ रहे हैं, आपके शरीर के कण कण में आनंद ही आनंद फैल रहा। पूरे शरीर कण कण आनंद से आप्लावित है। कण कण में आनंद समाया हुआ है। आनंद आपका स्वभाव है, आपकी अपनी निजता है, हमेशा आपके साथ है। अनुभव करें, आनंद मेरा स्वभाव है, मेरी निजता है। मैं आनंद पूर्ण हूँ।
अपने जीवन की ओर मुड़े। जो जीवन आप जी रहे हैं, क्या हर वक्त उसमें आनंद है? आनंद आपका स्वभाव है। अपने जीवन को देखें, वो आनंद अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आनंद आपकी अपनी निजता है, स्वभाव है। आनंद आपने पाया ही हुआ है। आनंद नष्ट नहीं होता है, आवृत होता है। उसके सामने केवल रुकावटें ही आती हैं। वो रुकावट आप स्वयं है। अनुचिंतन करें। हम चाहें तो प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कृत्य को आनंदपूर्ण ढंग से, खेलपूर्ण ढंग से कर सकते। हर परिस्थिति में खेलपूर्ण हो सकते हैं। अपने आत्मा के अलावा सब कुछ अनित्य है। सब कुछ मात्र संयोग से जुड़ा है। वो मैं नहीं, मेरा भी नहीं। जो न मैं हूं न मेरा है, उसके प्रति आसक्ति क्यों? आसक्ति ही राग और द्वेष का कारण है। अपने जीवन से जुड़े हुए कृत्यों को देखिए। जहां आप दुख में होते हैं, खुशी में होते हैं, लेकिन सब कुछ बीत ही जाता है। निरंतर एक नया सुख, एक नया दुख। निरंतर ये घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं। उन्हें केवल एक नाटक समझे। भीतर के आनंद को बरकरार रखें। जीवन एक खेल है, केवल एक खेल। केवल कर्मों का खेल, कर्मों का विपाक और हमारी प्रवृत्ति। ये प्रवृत्तियों की कोई सार्थकता नहीं। पूरी जागरूकता के साथ गहराई से चिंतन कर। आज तक जितने भी हमने कार्य किए,
क्या आत्मा का आनंद था उसमें? अगर उनके प्रति हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, राग और द्वेष है, तो उससे हमने क्या पाया? क्या आनंद मिला? कोई अपने जीवन का मंथन करे। धर्म कर्म, जिन कर्तव्यों के बोझ को हमने लाद के रखा था, उसके प्रति खेल पूर्ण भी हो सकते थे, तो शायद हमें आनंद मिल जाता। हमारा जीवन एक खिलता हुआ फूल हो। फूल किसी दूसरे के लिए नहीं खिलता है, स्वयं के लिए ही खिलता है। जो दूसरा उसके संपर्क में आता है, उसे देख के आनंदित होता है, लेकिन फूल अपने निज स्वभाव में अपने लिए ही खिला है, अपने ही आनंद में है, अपनी ही मस्ती में। उस खिलते हुए फूल की तरह हमारा जीवन, जो भी उसके पास से गुजरे, उसकी सुंदरता से, उसकी महक से प्रफुल्लित हो जाए। जीवन बहुत सहज है, सरल है। अपनी मान्यताएं, अपने उसूल, अपने विचार, इनके प्रति अगर हमारा आग्रह नहीं है, अपनी इच्छाएं, अगर हमारा आग्रह नहीं है कि हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही सही है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब मात्र हमारे आग्रह है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना ही धार्मिकता है। चिंतन करें, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। इस संसार में न कुछ पाने जैसा है, न ही कुछ खोने जैसा। हमें जो चाहिए वो हमारे पास ही है, हमारे ही अपने भीतर है, हमारा ही अपना अस्तित्व है। जागरूक हों और देखें, आपके अपने भीतर आनंद ही आनंद है। अपने भीतर ही शांति है। बाहर की दुनिया चल रही है,
आप उससे अप्रभावित हैं, आपके भीतर शांति है, आनंद है। बाहर के संसार से बिल्कुल अप्रभावित, आनंद, शांत। यही हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव के प्रति निरंतर जागरूकता बनाए रहे। निरंतर जाग। दो तीन दीर्घ श्वास लें, शांति और आनंद का अनुभव करते हुए वर्तमान में लौट आए। इस संकल्प के साथ कि संसार में रहकर भी मैं अपनी निजता के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति सतत जागरूक रहूंगा। मन वचन काया से कोई भी प्रवृत्ति करते हुए मैं अपने स्वभाव से विमुख नहीं होऊंगा। अपने आनंद के एहसास को हमेशा बनाए रखो। कोई भी कार्य करूं, ये जागरूकता मेरे भीतर रहेगी कि मैं आनंदमय हूं। बाहर का सारा संसार केवल एक खेल है, नाटक है। जिसमें मैं मात्र एक पात्र हूं। नाटक खत्म, खेल खत्म। मैं पुनः अपने स्वभाव में, आनंद में, शांति में। शरण सूत्र के साथ ध्यान का समापन करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन, अपनी स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया। और आज हमने खेलपूर्ण, हमेशा खेलपूर्ण कैसे रह सकते हैं, इस बातों को जाना। बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, छोटे बच्चे का उदाहरण। छोटा बच्चा जो होता है हमेशा अपने आप में मस्त रहता है। देखिए, छोटा एकदम छोटा बच्चा होता है, उसमें धीरे धीरे उसके उम्र के साथ परिवर्तन होता है, चेंजिंग शुरू होती है। तो दो तरह से परिवर्तन आता है। एक तो होता है प्राकृतिक, नेचर से। दूसरा परिवर्तन पेरेंट्स उनके अंदर लाते हैं। तो पेरेंट्स ही सिखाते हैं। देखिए, थोड़ी बिल्कुल छोटा होता है, ना डर होता है, ना उसमें कोई भय होता है। तो सांप आएगा, सांप को भी पकड़ लेगा, आग में भी हाथ डाल देगा, तो उसको ये नहीं मालूम भी आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे को फिर सिखाते हैं, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, ये कर ले नहीं तो हाउ आ जाएगा। तो ये डर के भाव हम ही पैदा करते हैं बच्चों के अंदर।
तो इस तरह से उसके जो खेलपूर्ण अवस्था में हमेशा रहता है, उस अवस्था से हम ही उसको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है। आजकल 2-2.5 साल का बच्चा हुआ, जब उसको खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल में भिजवा दिया जाता है। तो बच्चा हमेशा खेलपूर्ण अवस्था में रहता है, छोटा बच्चा। तो उसी तरह अगर हम हमेशा खेलपूर्ण अवस्था में रहेंगे तो हम बिल्कुल आनंद में रहेंगे। जैसे बच्चे को कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। सुसु पोटी आती है तो ऐसे वो नहीं सोचता भी नए कपड़े पहन रखे हैं गंदे हो जाएंगे, आई सुसु कर दो, पोटी आई कर दो, तो कितना मस्त रहता है। उसी आनंद का अनुभव हमें करते रहना है हमेशा। तो आप 1 घंटे के लिए भी अगर हम उस अवस्था को दिन में अगर जीते हैं, सुबह सुबह उठकर खेलपूर्ण अवस्था में रहते हैं, तो बिल्कुल आनंद मस्त में मस्त रहेंगे। तो अभी आपको ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव भी शेयर करें, और साथ में कोई जिज्ञासा हो तो भी आप बात कर सकेंगे। मैं सबके देखिए, संगीता जी ने हैंड राइज किया है। संगीता जी बोलिए। मैम, मुझे मुझे ये पूछना था कि हम ध्यान बैठने से हमें जो भी कुछ भी नहीं दिखता है, हम उसमें खोए रहे या जो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसको महसूस देखते रहे। नहीं, बिल्कुल अगर आप अपने ध्यान में गहराई में चले गए तो कोई जरूरी नहीं आप नेचुरल प्रोसेस को देखो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भीतर, वही मैंने कहा, अगर भीतर चले जाए तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाती है ना। भीतर हमें जो कुछ है उसे देखो, वहां केवल कुछ नहीं है, भीतर तो शून्य ही है, आनंद ही है, शांति है, और कुछ नहीं रह जाता है भीतर। ओवर। लक्ष्मी हाँ। लता जी कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब, ओम हरम मैम। ओम बहुत हरम। ही अच्छा प्रयोग हुआ, सीधा सरल। और ये तो अपने अनुभव का है, जैसे आपने कहा, मैम ने कहा कि बचपन बचपन याद आ गया उसी टाइम की, कैसे खेलते थे हम लोग, एकदम इजी वे। वही अभी हमें जीना है, सही है। ध्यान का प्रयोग भी उसी प्रकार करना है। ओम हरम। ओम हरम, बिल्कुल सही। जीवन में अपन कामों को किस तरह 24 घंटे में 1 घंटा आप बचपन में रहना सीख जाइए। 1 घंटा बचपन में रहना सीख जाइए। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, 1 घंटा बस सुबह सुबह, ना कोई टेंशन ना कोई चिंता, छोटे बच्चे बन के रहिए, अपना ध्यान अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर। करना। हाँ, अशोक जी कुछ कहना है, अशोक जी। जिनेन्द्र, अपन आज मालती देवी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि अपन लोग गजेट से सुख ढूंढते हैं, उसमें खुशी मिलती है और उसके अंदर खो जाते हैं। लेकिन आज जो अपने सर्वांगीण मुद्रा करके और जो अंदर का जो आनंद ढूंढा, वो उससे काफी अच्छा है। ओम हरम। हाँ, अर्चना जी कोई प्रश्न हो आपका तो पहले प्रश्न ले लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने अनुभव भी साझा कर पाएंगे। नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया, मस्त, बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग था आज का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सविता जी, धन्यवाद, ओम बहुत अच्छा हरम। लगा। हाँ, कनक थैंक गोलचा, कनक यू। गोलचा ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बोलिए। जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। ध्यान का प्रयोग तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं जब ध्यान कर रही थी, आज मेरे जो वीतराग मुद्रा है वो फूल रही थी बार बार, तो इसका कारण क्या है? देखिए, शरीर की चंचलता, अगर हमारा शरीर स्थिर नहीं रहता है ना, एक तो श्वास मंद नहीं हुआ होगा आपका। अगर श्वास हमें मंद करना ही रहता है, या तो हम पहले कायोत्सर्ग साधेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी श्वास की गति मंद हो जाती है। अगर अगर उससे शरीर को हम शिथिल नहीं कर पाते ना, तो हमें श्वास को सूक्ष्म करने पे ध्यान दे देना चाहिए। शरीर और श्वास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या तो शरीर के द्वारा श्वास को मंद करें या श्वास मंद करके शरीर को शिथिल करें। तो आपको श्वास पे ध्यान देना होगा कि वो मंजू जी बिल्कुल 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 देखिए, रिलैक्स हो एक जाए चीज एकदम। मैं जहां तक सोचता हूँ, हमें आसन लगाना, मुद्रा लगाना वो भी जरूरी नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, जैसे आपका शरीर आपको अच्छा लगे, उसी अवस्था में आप शरीर को छोड़ दीजिए। मुद्रा लगाना है, आसन लगाना है, ऐसे बैठना, वो अपन प्रयास पूर्वक करते हैं। बिना प्रयास के आपको जैसे है शरीर, उसी को वैसे ही आपने छोड़ दिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा, उसमें अपने आनंद की अनुभूति होती है। कोई प्रयास नहीं, किसी तरह के आसन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको जैसे सहज अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को आप
आनंद लीजिए, वो भी हमारा ध्यान हो जाएगा। हाँ एकदम। ओम नेक्स्ट, राका, पवनलाल राका जी। जय जिनेन्द्र, ओम आरम। ओम अरहम। बहुत ही अच्छा समझा है। जो भी क्रिया करनी है सहज भाव से करनी है, और प्रतिक्रिया वृत्ति का अगर हम ख्याल रखते हैं और जो भी क्रिया है वो प्रेजेंट में रहने का प्रयास करते हैं, और राग द्वेष मुक्त होकर के जो भी क्रिया होगी बिल्कुल वो सहज ही हो जाती है। ऐसे सूत्र बहुत से दिए हैं, सुख ओम दुख अरहम। समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया। जो सुख हो या दुख हो उसमें हम सम रहने की, सामायिक भाव में रहने का प्रयास करते हैं, जो भी क्रिया है सहज हो जाती है। और जो दिया है, ठिविले अनंते तैसे ची रहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। जो परमात्मा हमें जैसा रखता है उसमें ही हम आनंद माने, तो जो भी क्रिया होंगी वो सहज होगी। और मंजू जी मैडम ने और आप आनंद मन जी ने भी बहुत ही अच्छा बताया कि छोटा बच्चा जो सहज भाव से क्रिया होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ओम आरम। ओम अरहम। सुनील भैया। ओम राम। ये अच्छा से बताया, मगर एक चीज का थोड़ा सा एक मेरी जिज्ञासा है कि इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाता। कई बार करुणा इतनी हो जाती है संसार में अन्याय देख करके, चीज देख करके, या कई बार ऐसा लगने लगता है, तो उसके लिए बहुत मतलब समझ नहीं पाता हूँ मैं कि बैलेंस कैसे करें। इतनी करुणा हो जाती है, इतना तकलीफ हो जाती है, कोई बनावट देख करके हो जाती है कई बार, वो एक अलग प्रश्न हो गया। जी। देखिए, करुणा होना बहुत अच्छी बात है ना। हम हर वक्त किसी की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भीतर अगर करुणा बह रही है तो आपके भीतर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। करुणा तो होनी ही चाहिए। भगवान को हम क्या कहते हैं? करुणावान। चाहे भगवान महावीर है या गौतम है, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी उपदेश देने की इनलाइटमेंट के बाद, लेकिन करुणावश ही उन्होंने उपदेश दिया कि मेरे बाद भी लोग अगर इस सत्य को जानते हैं तो उनका उद्धार होगा। करुणा स्वाभाविक है। वह आप अपने आप को जैसा मैं अपने हिसाब से बताऊं कि अगर करुणा हो, करुणा आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह हम कर नहीं सकते हैं। तो आप यही सोचिए, हर व्यक्ति, हर जीव अपने ही कर्मों का कृत भोग रहा है ना। बस उसे सहने की शक्ति आए, उसकी सद्बुद्धि है, ये ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हर वक्त हम स्वयं हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी एक सीमा है, सामर्थ्य है। तो हमारे भीतर थोड़ा अगर अपने आप को थोड़ी सी मजबूती देनी होती है कि हम उस करुणा में बह नहीं जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि हर जीव अपने ही कृत कर्मों का फल भोग रहा है। ओम अरहम। समय तो हमारा जागृत हो, केवल फिर भविष्य में भी ऐसे हम कर्म इसको न करे कर तो लेते हैं अभी। दोबारा इस दुख में गया। वृषाली जी। आई थिंक अनिल जी बेंगानी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनिल जी, कुछ पूछना है आपको? जय जिनेन्द्र। पहले वृषाली जी बात कर ले, उसके बाद अनिल जी। जय जिनेन्द्र। जब भी ध्यान कर रहे थे ना, तभी बीच में बहुत गर्मी जैसा लग रहा था और पसीना जैसा आ रहा था। उसका कुछ कारण रहता है क्या, पूछना था मुझे। ये ध्यान में ना हमारी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, ठीक है ना। हम कुछ नहीं करते हैं, शरीर के भीतर तो ऊर्जा है, वो कभी वेस्ट नहीं हो रही है। ऊर्जा तो कुछ कर नहीं रहे, शांत है, अपने भीतर है, तो ऊर्जा ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप जब ऐसा लगे, या तो ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें, या लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना और शुरू कर दें, लेफ्ट से। ठीक है, वो हमारा चंद्र स्वर है। ज्योति केंद्र परीक्षा पे ध्यान करने लगे, ठीक है। और ज्यादा आपको अस्वस्थता महसूस हो तो ध्यान को संपन्न करें और रिलैक्स होके फिर अपने लेफ्ट स्वर चलाएं ज्यादा। अनिल जी बेंगानी। ओम राम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हिंद। जय आपने जिनेन्द्र। बताया कि जिंदगी को खेल समझना चाहिए। रामचरितमानस की एक जो बात आती है तो उसमें लिखा हुआ है कि हो वही वही जो राम रचि राखा, का करी सकत मनुज वैसा का। क्या सब उसी के हाथ में है क्या? जहाँ तब हमारे पुरुषार्थ का क्या महत्व है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पुरुषार्थ का महत्व है। जैन दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ का महत्व नहीं होता तो हम इस चक्र में ही घूमते रहते।
है ना, इस चक्र से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि आत्महत्या भी पाप है और जब तक जीवन है हिंसा होती ही रहती है। तो इसलिए हमने क्या क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं करेंगे तो कर्म चिपकेंगे नहीं आत्मा से। अगर मैं कहूं कि हम परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं, तो वो तब संभव है जब हम सब कुछ समर्पित कर सके। अगर हम अपना कर्ता भाव छोड़ देते हैं तो उसका भी वही मतलब है। मैं कर्ता मैं भोगता, तो जैन दर्शन भी कहता है शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता। संसारी आत्मा ही करता और भोगता है, यानी कर्म ही कर्म को खींच रहा है ना। अगर भगवान की बात कहते हैं कि हम भगवान के हाथ की कटली पुतली हैं, तो वहां हम ऐसा समझे कि अगर हम अपना कर्ता भाव छोड़ दें कि मैं न करता हूं न भोगता, तो कर्म बंद ऑटोमेटिक रुक जाएगा हमारा। ओम राम। सारा समर्पण उसे कर दो, बुरा भी तू कर रहा है भला भी तू कर रहा है, बात खत्म। और कर्म किसी नहीं को कुछ आएंगे हमारे कहना हो साथ। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो समय हमारा संपन्न ऑलरेडी हो चुका है। सुशील कुमार जी, हम आखिरी सुशील कुमार जी को ले रहे हैं, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत आभार मंजू जी, आप ये क्लास यूनिक रहती है, बहुत अच्छा लगता है और नया सीखने को मिलता है। बहुत बहुत आभार। ओम राम। सर एक प्रश्न और पूछना है इनसे सर। हाँ बोलिए सुनील जी। जैसे ये उच्च पद पर जो रहते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे धर्म में हो या जहाँ पे भी उनके हाथ में सत्ता रहती है, तो वो जो दूसरे लोग हैं वो सत्य को फेवर नहीं करके उनकी चापलूसी करना चाहते हैं, तो उससे कितना नुकसान होता है समाज का भी देश का भी। तो वो एक बड़ी मुझको तकलीफ हो जाती है कई बार कि ये लोग सत्य का फेवर ही नहीं कर सकते, जरा भी इनमें जिगर नहीं है बोलने का, बस ओम हरम कर दिया, या राजनीति में ऐसा कर दिया, हाँ भी बरोबर है बरोबर है बरोबर है सब कुछ। देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इन सब चीजों के खिलाफ उठाएं, पर हर व्यक्ति में उतना सामर्थ्य भी नहीं होता है। बिल्कुल हमें जागरूक रहना ही चाहिए, जो गलत है उसे गलत मानना ही चाहिए। पर देखिए, जिसके साथ गलत हो रहा है, अगर वो नहीं जागेगा, जागना उसे ही होगा, दूसरा किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक हम कमजोर हैं, हमें दूसरों के उसमें रहना ही होगा, चाहे हम किसी भी दृष्टि से कमजोर हैं। नहीं, आज आप जिसका सिंपल देखिए, आप नेताओं के लिए मरने कौन जाता है? गरीब लोग। आप और हम तो अपने घरों में बैठे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, हाँ पैसे के बल पे किसे बुलाया जाता है? गरीब लोगों को, वही मरते हैं, उन्हें मारा जाता है। तो हमें हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसकी अपनी कमजोरी से लड़ना ही होगा। हम करुणा रखते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, हमारे भीतर नकारात्मक गुण नहीं आए, लेकिन हर व्यक्ति विशेष को जागना होगा। और कर्मों का खेल है, देखिए जैसे कर्म किए हैं वैसे उन्हें भरना होगा और उन्हीं के साथ उनका रिश्ता जुड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, जब तक हम कमजोर है हम दबाए ही जाएंगे, चाहे मैं हूं, आप है या कोई थर्ड। तो हमें कमजोरी को तो छोड़ना ही होगा। नहीं, मेरा ये बोलना नहीं हमें है, खुद जैसे मरना मंजू जी, मधु जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। नहीं, चलिए समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के तरफ से, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।